I hope you are all well. Okay, I am your science teacher and today I am going to give you a short explanation of the chapter 7. The name of the chapter is Getting to Know Plants. ठीक है, हमने लास्ट में इसके बारे में पढ़ा था. मैंने आपको एक डेमो भी दिया था हिबिस्कस का, जिसमें हमने पढ़ा था कि डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं हमारे प्लांट्स के बारे में, है ना बेटा. तो आज हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जानेंगे कि कितने टाइप्स के प्लांट्स हमारे एनवायरनमेंट में हैं और उन्हें हम किससे डिफरेंट नेम से कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, है ना. आज इस ऑनलाइन क्लास में मैं आज आपको एक शॉर्ट रिवीजन देना चाहूँगी जो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा. ठीक है, चलिए आते हैं तो पढ़ते हैं. What is the name of the chapter? Getting to know plants. As we all know that plants are very essential part of our life. Why? Because it gives us oxygen. ठीक है, and take carbon dioxide. हम सभी को पता है कि प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं. ठीक है, plants are classified into 5 categories. Okay, the first one is tree, the second is creeper, the third one is climber, the fourth one is herb and the fifth one is shrubs. ठीक है, we can classify and categorize these different categories according to their heights. ठीक है, जो प्लांट्स बहुत बड़े होते हैं, बहुत टॉल होते हैं, उन्हें हम किस कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, ट्री की कैटेगरी. ओके, द सेकंड वन इज क्रीपर, जो क्रीप करते हैं ग्राउंड में. ठीक है, जो रेंगते हैं. आपने सभी ने देखा होगा जैसे ग्राउंड लौकी का पेड़ हो गया, ये सब क्या है, क्रीपिंग है. ये करेला हो गया, ठीक है, बिटर गार्ड हो गया. सो दीज आर द क्रीपर वंस, जो ग्राउंड पे क्या करते हैं, क्रीप करते हैं. क्लिम्बर्स जो टॉल होते हैं, जो लटके हुए होते हैं, है ना, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्लिम्बर्स. जो किसी की सपोर्ट से या किसी की हेल्प से, मतलब उनको एक सपोर्ट चाहिए होता है क्लिम्ब करने के लिए, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज द क्लिम्बर्स. ठीक है, लटके हुए होते हैं. द फोर्थ इज हर्ब्स. हर्ब्स आर द स्मॉल प्लांट्स. ठीक है, इन दोनों के हर्ब्स एंड ट्रीज के बीच की जो कैटेगरी होती है वो होती है हमारी शर्ब. शर्ब्स आर द स्मॉल प्लांट्स. ये छोटे प्लांट्स होते हैं एंड बेसिकली दे आर नोन एज द फ्लावरिंग प्लांट्स, जिन्हें हम डेकोरेटिव प्लांट्स के नाम से भी जानते हैं, जिन्हें हम, और बहुत डिफरेंट काइंड्स के इनमें क्या होते हैं, फ्लावर्स होते हैं. ठीक है, जो बहुत ही अच्छे होते हैं और हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल भी होते हैं. ठीक है, कम टू द मेन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. ठीक है, आज मैं आपको जो बता रही हूँ वो मैं बता रही हूँ कि जो हमारा प्लांट होता है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है. वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है. एक हमारा होता है बेटा शूट सिस्टम और सेकेंड हमारा होता है रूट सिस्टम. जो जनरल हमारा प्लांट्स होता है और शूट सिस्टम जो हमारा होता है वो हमारा फ्लावर हो गया, सीड्स हो गया, लीफ हो गया, स्टेम हो गया, मोड हो गया, सॉरी नोड हो गया, इंटरनोड हो गया, इन सारी चीज से कोरिलेट करता है एंड दैट इज कॉल्ड एज शूट सिस्टम. Okay, number 2 is the root system, where the roots are there to hold the whole part of the plant. Okay, see the main, the stem. ठीक है, जिसपे हमारा प्लांट क्या होता है, स्टैंड होता है. ठीक है, the stem is the main part of the plant where the leaves and the fruits are joined and interjoined to each other to stand in the environment. ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर देखा जो स्टेम है हमारा, उसमें बहुत सारे लीव्स हैं, उसी से हमारा फ्रूट अटैच्ड है, उसी से हमारी लीव्स अटैच्ड है. तो ये हमारा स्टेम कहलाता है, जो मेन होता है. जो स्टेम होता है ये बड़े प्लांट्स में ट्रंक के नाम से जाना जाता है. किस नाम से जाना जाता है, ट्रंक के नाम से. ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं, ये हमारी लीफ है, यहाँ हमारा फ्लावर है जिसको मैंने डिफरेंट बताया गया. ये हमारा फ्रूट्स है. एक फ्रूट्स में क्या होते हैं, सीड्स भी होते हैं. ये सीड्स कहाँ दिखते हैं हमको, इंटरनल साइड्स में. आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये लीव्स है, फिर यहाँ से एक और निकल गई, फिर यहाँ से एक और लीव्स आ जाती है. तो ये जो लीव्स हमारे इंटर रिलेटेड हो जाती है एक दूसरे से, तो हम ये जो हमारा पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड नोड. हम इसे किसके नाम से जानते हैं, नोड. हम इसे नोड कहते हैं. क्या कहते हैं, नोड. जहाँ पर वन लीफ एक दूसरे को इंटरज्वाइन करके अनदर लीफ को ज्वाइन करके, इसे हम नोड कहते हैं. नाउ कम टू द रूट सिस्टम. रूट सिस्टम में हमारी रूट्स होती हैं. जो रूट्स होती है वो 2 काइंड्स की होती है. एक टैप रूट होती है और एक फाइब्रस रूट होती है. जो टैप रूट होती है उसकी मैं 2 एग्जांपल्स आपको दूंगी, स्पेनिश एंड टर्निप. स्पेनिश सभी के घर में आता है, पालक सभी ने घर में देखा होगा. उसकी रूट्स कैसे
टर्मरिक हो गया, पैडी हो गया। यहाँ पर जो लीव्स होती है वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होती, वो सेपरेटली होती है, बट यहाँ जो है वो इंटरकोर्स दैट इज एक दूसरे से ज्वाइन होती है और एक दूसरे से लाइक एक लीव है उसके ऊपर एक और लीव आ जाती है, फिर अनदर लीव आ जाती है, देन अनदर लीव। ओके, सो दीस आर द टू काइंड्स ऑफ रूट सिस्टम। नाउ come to the description of leaf. There are excuse me basically two kinds of leaf, that is reticulate venation and parallel leaf. जो reticulate venation होती है उसमें जो veins होती है, आप सभी को पता है कि हमारी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट वर्क करते हैं। सिमिलरली जो लीव्स होती है उसमें भी डिफरेंट कैटेगरीज होती है। हमने स्टोमेटा के बारे में पढ़ा, क्या होता है स्टोमेटा? Stomata is used for making the food of the plant. Okay, plant take carbon dioxide. Sorry, plant take the sunlight. Excuse me.